देखिए, जो हम लोग सीख रहे हैं उस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। उस सिलसिले में हम लोग सीख रहे थे प्रेजेंट परफेक्ट, जहां तक हमको याद है, राइट? पता नहीं आपको क्या याद है इसमें? आपको भी ऐसा ही कुछ याद है क्या? जी। कॉन्वर्सेशन चल रहा था और मम्मी डांट के गई थी। मम्मी ने क्या बोल के डांटा था? हाँ, अभी तक अलमीरा भी पेंट नहीं किया है। ठीक है, ऑलरेडी आ गया था उसमें। ठीक है, अब आप उधर से अब दीदी आ गई, उसका बाकी है, उसका भी क्यों बाकी रहे? लो भाई, तुम भी अपना कर्जा उतार ही लो। राइट है कि रॉन्ग? आइए, जल्दी आइए। बड़ी देर से दर पे आंखें लगी थी, बड़ी देर कर दी हुजूर आते आते। बहुत पुरानी फिल्म का गाना है, दोबारा गा के बताएं क्या? ठीक है, देखिए, हम लोग बात कर रहे थे कि मम्मी ने कहा कि अभी तक अलमीरा भी पेंट नहीं हुआ है। ठीक है, उधर से दीदी आती है। ठीक है, और दीदी बोलती है, वो भी वही बात बोलती है। ठीक है, कि अलमीरा तो छोड़ दो, उसने दरवाजा भी अभी तक पेंट नहीं किया है। तुमने अभी तक दरवाजा और खिड़कियां पेंट नहीं, सफाई करने के बारे में बोल रही थी। दरवाजा और खिड़कियां, दरवाजे ना होगा, एक से ज्यादा। दरवाजे और खिड़कियां भी साफ नहीं की हैं, साफ नहीं की है। ठीक है, यू हैव नॉट क्लीन्ड डोर्स एंड विंडोज येट। ठीक है, आपको कोई नहीं मिला इतना में से आप दीदी पे चढ़ बैठे। सब बोला तो बोला तुम बोलोगी, रुको बताते हैं। ठीक है, आप बोले दिखाई नहीं पड़ता है क्या? है? हम दरवाजा और खिड़की पहले ही साफ कर दिए। मैंने दरवाजा और खिड़कियां पहले ही साफ कर दी हैं। राइट? आई हैव ऑलरेडी, आई हैव ऑलरेडी क्लीन्ड द डोर्स एंड विंडोज। राइट? तो आप देखिए, अब क्या बोलते हैं पहले ही, तो आप क्या यूज करते हैं, कहा यूज करते हैं? हाँ, हैज या हैव के बाद। ठीक है, आपका गुस्सा फूट पड़ता है एकदम, आप अब बर्दाश्त करने के मूड में, पापा बोले ठीक है, भैया बोला ठीक है, मम्मी बोली ठीक है, तुम भी बोल लोगी? तुम्हारा इतना हिम्मत? हम जब से उठे हैं तब से लगातार इतना काम कर दिए हैं, आप गुस्से में बोल रहे हैं? मैं जब से उठा हूं तब से मैंने इतना काम कर दिया है। जरा देखना, मैं जब से उठा हूं तब से मैंने इतना सारा काम किया है, इतना सारा काम कर दिया है। ठीक, आप गुस्से में ये सब बात बोल रहे हैं, तो आप देख रहे हैं कि दो हिस्सा मिल रहा है, एक जब से वाला, हाँ है ना, बोलो भाई, और एक तब से वाला। क्लियर है? देखने में ये भी प्रेजेंट परफेक्ट लगता है हिंदी में, और देखने में ये भी प्रेजेंट परफेक्ट लगता है हिंदी में, लगता है कि नहीं लगता है? अब जब इसको आप अंग्रेजी में बोलेंगे, तब गुस्से में अंग्रेजी में गुस्सा करना है। अब तब क्या करेंगे, आप इसको पहले बोलेंगे। हाँ, तब वाले को पहले बोलेंगे आप।
और जब से वाले को आप बाद में बोलना पड़ेगा। यही दुनिया की रीत है। ठीक है, आप कैसे दुनिया की रीत बदल सकते हैं? आप स्वामी विवेकानंद थोड़ी हो रहे। देखिए क्या है दुनिया की रीत, जरा देखिएगा, मजा आ रहा है? हाँ, मतलब सुबह सुबह आओ मजा लेने के लिए, और कोई काम धाम नहीं है। देखो यहाँ मैंने इतना सारा काम कर दिया है, कौन से टेंस में जाएगा बच्चों? बोल दो भाई। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, राइट? है ना, बोलो। और ये वाला जो दिख रहा है आपको प्रेजेंट परफेक्ट में, ये होगा पास्ट इंडेफिनिट में। ये किस में जाएगा? और बीच में दोनों को जोड़ने के लिए कोई फेविकॉल डालना पड़ेगा। किस कंपनी का फेविकॉल डाल दे? नहीं सर, सिंस कंपनी का डालिएगा, जो ये दोनों के बदले डाला जाएगा। कौन दोनों के बदले? जी, बीच में किस कंपनी का डालेंगे? सिंस कंपनी का। बात समझ में आ रही है? यानी बात बात में हम लोग कितना सिचुएशन देख लिए जहां जहां प्रेजेंट परफेक्ट का यूज हो रहा है। हाँ कि ना बोलो? देखो, तो अब इसका ट्रांसलेशन करेंगे तो क्या बनेगा? आई हैव डन इतना सारा काम, सो मच वर्क, सो मच वर्क। बीच में क्या लगाओगे? सिंस। मैं उठा हूं, आई गॉट अप, आई गॉट अप। हो गया कि नहीं हो गया? हाँ, नोट करना चाहते हैं इन सब चीजों को प्लीज। हम लोग बात कर रहे थे कि जब से मैं उठा हूं तब से मैंने बहुत सारा काम कर दिया। ठीक है, और अब गुस्से में एक सेंटेंस और बोलते हैं। ठीक है ना? 6 घंटे हो गए हैं, हो गए हैं जब से मैंने यह काम शुरू किया है। आप गुस्से में बोले जा रहे हैं, अभी आपने बोला कि जब से उठे तब से इतना सारा काम किया, 6 घंटा हो गए ये काम शुरू किए हुए हमको। मतलब आप 6 घंटा से क्या कर रहे हैं? काम कर रहे हैं लगातार। हाँ कि नहीं? आप देखिए यहाँ पर तब से छुपा हुआ है कि नहीं? इसको रीअरेंज कीजिएगा तो क्या आएगा? जब से मैंने यह काम शुरू किया है तब से 6 घंटे हो गए। हो गया कि नहीं? तो फिर से हम लोग पीछे वाले स्ट्रक्चर पे पहुंच गए कि नहीं पहुंच गए? ठीक है, तो मैंने यह काम शुरू किया है। सॉरी, पीछे वाला स्ट्रक्चर आप याद कीजिए, उसमें हमने बताया था एक हिस्सा तब से वाला रहता है और एक हिस्सा जब से वाला रहता है। तब से वाले का ट्रांसलेशन आगे बताते हैं, बताया था हमने ना अभी थोड़ी देर पहले। हाँ ना, देखो, तो 6 hours हैव पास्ट, 6 hours हैव पास्ट, बताया है ना अभी, भूल गए क्या? सिंस मैंने यह काम शुरू किया है, आई हैव स्टार्टेड। देखो तो, हैव नहीं होगा पक्का? क्यों हैव लिखा गया? क्योंकि यहां देखने में क्या लग रहा था? क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट लग रहा था हिंदी में देखने में, और हम लोग का दिमाग तो हिंदी लैंग्वेज ही फील कर पाता है और उसको अंग्रेजी कर देता है। तो हिंदी में देखने में क्या लग रहा था? प्रेजेंट परफेक्ट। तो हमारे दिमाग ने गलती से इसमें क्या लगा दिया, और यही गलती करके आपको एग्जाम में कॉमन एरर्स दिए जाते हैं। ठीक है, अब रही बात नॉलेज की, तो आप नॉलेज तो आपके पास है, आप नहीं पकड़ पाते हैं क्योंकि आपका दिमाग हिंदी को सपोर्ट कर देता है। तो इसके लिए एक ट्रिकी अप्रोच है। ट्रिकी अप्रोच क्या है? जो आपका टाइम बचाता है, उतना सोचने के लिए टाइम एग्जाम में होता कहाँ है? बात समझ में आ रही है? आपको पता है कि 60 मिनट में आपको कितना क्वेश्चन सॉल्व करना होता है? 100 क्वेश्चन। आप 60 मिनट में 100 क्वेश्चन पढ़ के समझ पाए, यही बहुत बड़ी बात हो जाती है। आपको सॉल्व करके आंसर भी दे देना है। बात समझ में आ रही है? हाँ, तो 60 मिनट में 100 क्वेश्चन का मतलब कुछ ना कुछ तरीका आपके पास ऐसा रहना चाहिए जो क्वेश्चन देखे और आंसर आपके दिमाग में आ जाए।
व्हेन इट कम्स टू कॉमन एरर, हम बोलते हैं कि कॉमन एरर का जितना भी क्वेश्चन दिया जाता है उसमें एक वर्ड या एक फ्रेज रहता है जिसको की वर्ड या की फ्रेज बोलते हैं, मेरे पढ़ाने के तरीके में, मेरे पढ़ने के तरीके। बोले उससे क्या होता है, जब आपको वो की वर्ड या की फ्रेज नजर आ जाए, उस रिलेटेड एक पॉइंट रहता है, वो दिमाग में रखो, फट से कॉमन एरर बनेगा। सिंस नजर आ गया, लेफ्ट साइड देख लो, हमेशा पास्ट ही रहना चाहिए। सॉरी, राइट साइड देख लो, सिंस है, राइट साइड देख लो, हमेशा क्या रहना चाहिए, पास्ट ही रहना चाहिए, बस इधर उधर कहीं देखने की जरूरत नहीं। बोले ऐसे देगा कॉमन एरर, पिछले 25 साल से ऐसे ही दे रहा है। अब हमने क्यों कहा कि लिमिटेड नॉलेज में आप एग्जाम क्रैक कर सकते हैं, बात समझ में आई? पिछले 25 साल का क्वेश्चन पेपर हम पूरा रट गए हैं। रट गए हैं मतलब कितना बार बनाए होंगे हमको भी कुछ याद नहीं, इसके अलावा कुछ दिखा ही नहीं। अब जिसको सिर्फ एग्जाम क्रैक करना है, नॉलेज नहीं चाहिए, उसको इतना ज्यादा पढ़ने की क्या जरूरत है? वो तो सिर्फ एक बात सीखेगा कि सिंस के राइट साइड में कौन सा टेंस आना चाहिए, भाई साहब, खत्म, नंबर आ गया, आप नॉलेज लेके चाटिए। आप इस क्वेश्चन को पढ़ने समझने में 1.5 मिनट लगाइएगा, वो 15 सेकंड में आंसर देके निकलेगा। राइट है कि रॉन्ग है? तो बोले आप ऐसे क्यों नहीं पढ़ाते, हम वो भी तो पढ़ा ही रहे आपको, हम तो दोनों चीज पढ़ा रहे, हम तो बोल रहे ऑल इन वन है भाई साहब। हाँ, सारा आर्ट इसी में। आपने क्या देखा यहाँ, सिंस, और सिंस की इधर आ जाइए, कभी भी पास्ट टेंस के अलावा दूसरा टेंस नहीं होगा। अब नॉलेज वालों के लिए इसके आगे एक्सप्लेनेशन, ये तो हो गया कि आप आंसर ले लीजिए, स्कोर कर लीजिए। नॉलेज वालों के लिए क्यों सिंस के बाद पास्ट होता है, बात ये समझिए। तो सिंस के बारे में हमने क्या बताया, सिंस तब से, कब से, तब से मतलब अभी की पीछे, पीछे मतलब प्रेजेंट की, पास्ट की, फ्यूचर। तो यहाँ क्या रहना चाहिए, बोलो आहू आहू, नहीं समझ में आ रहा है? ठीक है, तो देखिए बच्चों, होता क्या, नॉलेज रखना चाहिए, हम नहीं मना कर रहे, लेकिन जब एग्जाम आता है ना, तो एग्जाम में हम लोगों का एक फैक्टर होता है स्पीड। आपको टाइम बहुत कम दिया जाता है, और उस कम टाइम में आपको सारा क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करना होता है। ठीक है, हाँ प्लीज बोलिए ना, बिल्कुल बोलिए। हाँ हाँ, अच्छा, हाँ हाँ, हाँ देखिए, ये क्यों होता है आगे बढ़ने का काम, ये देखिए, कट ऑफ से तो रिजल्ट होगा, इस बात से हम सहमत नहीं है, कट ऑफ से आप क्वालिफाई कर सकते हैं, लेकिन फाइनल रिजल्ट होता है, मेरिट लिस्ट बनता है अधिकतर एग्जाम में, ठीक है ना? और फाइनल लिस्ट में जाकर के यदि आप सिर्फ कट ऑफ तक पहुंचे हैं, तो मेरिट लिस्ट में आप नहीं भी आ सकते हैं। पहली बात आप गौर से समझिएगा, कट ऑफ और मेरिट लिस्ट और सिलेक्शन का क्या मामला है, इसको जानना बहुत जरूरी, चूंकि आप सब फ्रेशर्स हैं यहाँ पे, और ये सब सवाल आपके मन में आएंगे ही आएंगे, और आप हमसे ही पूछेंगे। किसी को ऑब्जेक्शन है इन सब बातों से? हाँ, आपका नॉलेज के साथ साथ एक्सपीरियंस भी जरूरी है कि आप एग्जाम के माहौल को समझे। बोलिए फिर से, आपने क्या अपने जीवन का कुछ एक्सपीरियंस बताया कि पिछली बार ऐसा हुआ? जी जी, तो हाँ बिल्कुल सही। देखिए यहीं पर आती है बात स्ट्रेटेजी की। ठीक है, अब क्या होता है ना कि आप क्वेश्चन पढ़ते जाओ, शुरुआत से ही पढ़ो। देखो तो कुछ चीजें हम बोले, अभी 2 मिनट का वक्त ले ले बात करने के लिए, किसी को गुस्सा नाराजगी तो नहीं होगी ना? हाँ, देखिए जब आप एग्जाम हॉल में जाइए, उससे पहले कुछ होमवर्क करना पड़ता है आपको। पहला होमवर्क है कि आपको किन किन पेपर्स का एग्जाम होगा, जैसे मैथ है, रीजनिंग है, जीके है, इंग्लिश है, जनरली 4 पेपर्स ही होते हैं किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के अंदर, हाँ कि नहीं? तो आपको ये पता करना होता है अपने बारे में कि इन चारों पेपर्स में से कौन एक, दो या तीन पेपर है जो आपके लिए सबसे आसान, या कौन एक, दो पेपर है जो आपके लिए सबसे कठिन। When you are in the examination hall, the moment you entered the examination hall, the moment you started attempting the questions, ठीक है, just before that आपको उस पेपर पर पहुंचना है जो आपके लिए सबसे आसान। पहला बात, ठीक है, यदि आपके लिए मैथ आसान है, लेट अलोन इंग्लिश, छोड़ दो इसको किनारे, आप किस किस पे चले जाओ, मैथ्स पे। आपके लिए इंग्लिश आसान है, आप छोड़ दो सबको, सबसे पहले किस पे आ जाओ, इंग्लिश पे। क्या कारण है ऐसा करने का, हम बताते हैं। एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट आता है जीतने का। जब आप क्वेश्चन आसानी से बनाते हो तो आपका मोरल बूस्ट हो जाता है, और जब आप खुश मिजाज रहते हो तो कड़ा काम भी आपके लिए क्या हो जाता है, पूछे क्यों?
आपका फोकस और कंसंट्रेशन उस समय बढ़ जाता है, आत्मविश्वास उस समय बढ़ जाता है। कैसे मतलब? हाँ, देखिए जिस एग्जाम ऐसा है उसमें आप कुछ नहीं कर सकते, अभी हम बता रहे हैं, उसका भी हम तरीका बता रहे हैं, तो हम अभी आने वाले थे उसी पर। लेकिन बहुत सारे एग्जाम्स में है कि आपको एक पेपर पहले खुलेगा, वो आपका फेवरेट है कि नहीं है इससे कोई मतलब नहीं है, दूसरा पेपर खुलेगा ही नहीं, क्योंकि सीबीटी हो गया एग्जाम्स, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हो गया ऑनलाइन। हाँ कि नहीं? ऑनलाइन नहीं है, सीबीटी है। ऑनलाइन और सीबीटी में फर्क है। ऑनलाइन एग्जाम का मतलब आप अपने घर से भी किसी साइबर कैफे से बैठ के दे सकते हो, और सीबीटी का मतलब कि आप कंप्यूटर बेस्ड है, कोई जरूरी नहीं कि आप अपने यहाँ से दे सकते हो, सेंटर पे जाना पड़ेगा। तो अभी इंडिया में एग्जाम्स ऑनलाइन नहीं हुए, इंडिया में एग्जाम सीबीटी हुए। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूजन में है, टीचर्स कंफ्यूजन में, वो बोलते हैं ऑनलाइन एग्जाम है। भाई ऑनलाइन होता तो आप यहीं से दे लेते ना। इट्स नॉट ऑनलाइन, इट्स सीबीटी। और जहां सेंटर्स होता है ना, वहां एग्जाम कंडक्ट करने वाले ऑर्गेनाइजेशंस के रिप्रेजेंटेटिव अधिकारी पहुंचते हैं एक दो दिन पहले, और सारे सॉफ्टवेयर क्वेश्चन सब इंस्टॉल करते हैं वहां के सर्वर में, लोकल सर्वर में। और तब वहां के लोकल सर्वर से जितना भी नेटवर्किंग किया हुआ कंप्यूटर है उस पर एग्जाम कंडक्ट होता है। तो ये ऑनलाइन नहीं है, क्या है? सीबीटी। और इसी वजह से इतना घपला होता है। बात समझ में आ रही है? ऑनलाइन में तो होगा ही नहीं, ऑनलाइन होगा तो पहले तो सारा कंप्यूटर का स्क्रीन लॉक हो जाएगा, उस पर और कुछ चीज खुलेगा नहीं। ठीक है? कैमरा काम कर रहा होगा, अब कैमरा के आगे आपके पिक्चर के अलावा किसी और का पिक्चर जैसे ही आ गया वैसे ही मामला गड़बड़। सारा चीज कॉन्फ़िगर लेगा, सब चीज का सीरियल नंबर ले लेगा, कीबोर्ड का, माउस का, सबका, एग्जाम शुरू होने से 10 मिनट पहले, ताकि आप इधर दूसरा कीबोर्ड और माउस लगा ना सके उसमें। ये सब चीजें होंगी ऑनलाइन में, वो टेक्नोलॉजी इंडिया में आने में अभी टाइम है, काफी टाइम है, अभी नहीं हो सकता इंडिया में। ठीक है, तो हम उसमें नहीं जा रहे, हम बात कर रहे एग्जाम पे। ठीक है, तो आप अपना फेवरेट पेपर खोल लो और उसको पहले करो। यदि आप क्वेश्चंस आसानी से सॉल्व कर पाते हो, आपका मोरल बूस्ट हो जाता है, कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, और बढ़ा हुआ कॉन्फिडेंस कठिन कठिन कामों को करवा देता है। हमने बहुत बार फेसबुक पे वीडियो देखा है कि चूहे ने सांप को खदेड़ के भगाया, जबकि चूहा सांप का भोजन होता है। बात समझ में आ रही? तो ऐसे बहुत सारे वीडियोस हमने देखे हैं जहां एकदम निरीह प्राणी जो दूसरे प्राणी का शिकार है, भोजन है, उसको भगा देता है मार के। आत्मविश्वास एक चीज होती है बहुत बड़ी, जो दुनिया पलट के रख देती है। उसी आत्मविश्वास का खेल खेलना होता है। मान लीजिए कि पेपर आपके हिसाब से नहीं खुल रहा है, सीबीटी है और पेपर पहले मैथ्स आ रहा है, और आपका फेवरेट है जीके। आप क्या करोगे? आप कहोगे कि नहीं, बैठे रहते हैं, मैथ का टाइम खत्म होगा तब जीके, ऐसा करोगे क्या? तो आपका मैथ फेवरेट नहीं है, लेकिन कितना भी कोई सब्जेक्ट आपका फेवरेट नहीं हो, उसमें कुछ चैप्टर्स ऐसे जरूर होते हैं जो आपको अच्छे लगते हैं बनाने में, या थोड़ा कम कठिन लगते हैं, राइट? आप क्वेश्चन में आगे बढ़ते जाओ। मार्क फॉर रिव्यू सब में रहता है, सीबीटी में रहता है कि नहीं? तो जो आप नहीं बना रहे उसको मार्क फॉर रिव्यू कर दो, ताकि आपको आसानी से पता चल जाए कि ये क्वेश्चन आपको बाद में अटेम्प्ट करना है टाइम मिलने पर। और आप उसमें टाइम बिना दिए पहले ही लाइन पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपके लिए कठिन वाला है कि आसान वाला है। राइट है? आप आगे बढ़ते जाओ और जो जो क्वेश्चन आपको आसान लगता है पहले उसको बनाओ। और ऐसा होता है कि मैथ का जब तक टाइम खत्म नहीं हुआ तब तक दूसरा पेपर खुलेगा नहीं। तो यदि मान लीजिए कि आपने पूरे टाइम के अंदर 10 क्वेश्चन छोड़ दिया, 25 में से 15 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट कर लिया है, 15 छोड़ दिया, 10 आपने अटेम्प्ट कर लिया, तो 15 जो आपने छोड़ा है ना, 15 जो आपने छोड़ा ना, वो आपको बहुत टाइम बचा लेगा। बात समझ में आ रही है? अब चूंकि आप वो 15 क्वेश्चन को पढ़ पढ़ के आगे बढ़े थे, तो इतना कंसंट्रेशन फोकस आपको रहना चाहिए कि आपको याद रहे कि इतना नंबर क्वेश्चन गए थे तो ये थोड़ा आसान लगा था, इस पे पहले चलते हैं बाद में, मार्क फॉर रिव्यू वाले में। तो आप बाद में जाके उस क्वेश्चन को पहले अटेम्प्ट कीजिए, वो 15 में से 5 जरूर बन जाएगा जो आपने छोड़ा था। ठीक है? बाकी जो 10 नहीं बन रहा है किसी भी कीमत पर आपसे, उसको अटेम्प्ट मत कीजिए। या जो आपको पता रहता है कि ये तो क्लास में भी हमको कंफ्यूज किया था, अभी तक क्लियर नहीं हुआ था, उसको अटेम्प्ट नहीं करना। बात समझ में आ रही है? कभी भी जो जहां डाउट हो जाता है कि हमसे ये चीज क्लास में भी नहीं हुआ था, उसको अटेम्प्ट नहीं करना है। कुछ चीजें होती हैं जो आपके कंपोजर को मेंटेन करने के लिए, जैसे मन घबरा जाता है एग्जाम से, एग्जाम फोबिया बहुत सारे बच्चों को होता है। ऐसे बहुत अच्छी तैयारी है, बहुत कुछ, एग्जामिनेशन का नाम से ही उसके हॉल में, एग्जामिनेशन हॉल में बैठते ही उनके अंदर घबराहट आ जाती है। इन सब चीजों को हैंडल करने के लिए आपको अपना पर्सनालिटी ग्रूमिंग में कुछ चीजें ऐड करनी चाहिए डे टू डे लाइफ में। योगा है, साधना है। बात समझ में आ रही है? और एग्जाम से पहले जहां पे ही भी आप पढ़ते हैं, या जिस शहर में आप रहते हैं, वहां कोई भी सेंटर जो ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट ऑर्गेनाइज करवाता हो, उसमें आपको पार्टिसिपेट करना चाहिए। क्योंकि जिन चीजों से आप बार बार रूबरू होते हैं, फेस टू फेस होते हैं, उनके प्रति आपके मन में घबराहट, नर्वसनेस
खत्म धीरे धीरे हो जाती है। तो यदि आप मॉक टेस्ट बार बार दे रहे हैं तो एग्जाम के प्रति जो डर है बहुत हद तक कम हो जाएगा। इतना हद तक कम हो सकता है कि आप आसानी से उसको एग्जाम हॉल में हैंडल कर सकते हैं। तो इन चीजों को देखना चाहिए। मतलब कि सबसे पहले फेवरेट सब्जेक्ट नहीं मिला तो जो सब्जेक्ट मिला उसमें जो इजी क्वेश्चंस है उनको पहले अटेम्प्ट करना है और बाकी को मार्क पर रिव्यू करना है। टाइम बचने पर मार्क पर रिव्यू में से भी दोबारा में जो आसान लगे उतना में से जो आसान लगे उसको पहले अटेम्प्ट करना है। जो क्लास में भी कंफ्यूजिंग था उसको एकदम छूना भी नहीं है। ठीक है, आप नेगेटिव मार्क्स को पूरा खत्म नहीं कर पाएंगे। ऐसा बच्चा नहीं है, कोई ऐसा टीचर नहीं है, कोई ऐसी स्ट्रेटेजी नहीं है जो आपके नेगेटिव मार्क्स को जीरो कर दे। हाँ, आप उसको कम कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं। कोशिश करिए कि नेगेटिव जो है कभी 2 डिजिट में पहुंचे ही नहीं, 10 पहुंचे ही नहीं, 10 के नीचे रहे तो एक दो क्वेश्चन आपका जाएगा। अधिकतर एग्जाम्स में क्या होता है, 4 नेगेटिव पे एक आपका क्वेश्चन का सही मार्क्स चला जाता है, 4 गलती पे जाता है ना, अधिकतर में ही रहता है। तो यदि आप 8 करते हैं तो आपका 2 क्वेश्चन जाएगा। हालांकि 2 क्वेश्चन भी कभी कभी भारी पड़ जाता है, लेकिन उससे मिनिमाइज करते हम अभी तक बच्चों को देख नहीं पाए, हम खुद भी करवा नहीं पाए कि हम 8 से कम करवा दें। सेट प्रैक्टिस में बच्चों को हम बताते हैं स्ट्रेटेजी, बच्चे उसको फॉलो करते हैं। कुछ बच्चे जितने अच्छे से फॉलो कर रहे हैं उनका नेगेटिव उतना कम हो रहा है। बात समझ में आ रही है? दूसरा चीज है कि आपका रीडिंग कैपेसिटी अच्छा होना चाहिए। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट लिसनिंग। इंडिया का कोई एग्जाम नहीं है जहां आपको सुनने की क्षमता का जांच होता हो। हर एग्जाम में पढ़ने की क्षमता का जांच होता है। यदि आपकी रीडिंग कैपेसिटी अच्छी नहीं है तो आप एक टेक्स्ट को पढ़ के, एक क्वेश्चन को पढ़ के समझने में 2 बार 3 बार अटेम्प्ट लगाएंगे जो 3 क्वेश्चन के टाइम के बराबर कंज्यूम करेगा। मेरी बात समझ में आ रही है? यदि आपकी रीडिंग कैपेसिटी, रीडिंग स्किल अच्छा है तो आप एक क्वेश्चन को एक बार में पढ़ेंगे और एक बार में समझेंगे। तो बने चाहे नहीं बने, एक ही क्वेश्चन का टाइम गया ना उसमें। आप 3 बार समझने का, 3 बार पढ़ते हो, समझने का प्रयास करते हो तो 3 क्वेश्चन पढ़ने का टाइम चला गया आपका। उतना देर में 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते थे। मेरी बात समझ में आ रही है? तो रीडिंग स्किल आपको अच्छा करना होगा व्हेन यू कम टू मी फॉर द एग्जामिनेशंस। आई ऑलवेज एम्फेसाइज ऑन दिस थिंग कि आप लिसनिंग करो ना करो इससे मैटर नहीं पड़ता है मेरे लिए, क्योंकि हम जिस चीज के लिए आपको तैयार कर रहे हैं वहां लिसनिंग का कहीं कोई स्कोप ही नहीं है भाई साहब। बात समझ में आ रहा है? किसका स्कोप है? रीडिंग का। इसका मतलब हम ये नहीं कर रहे हैं कि लिसनिंग नहीं करना चाहिए। लिसनिंग करोगे, टाइम है तो अच्छी बात ये होगी ना कि समझने की शक्ति बढ़ जाएगी। हर चीज का प्लस पॉइंट है, उसके प्लस पॉइंट को लो और उसके निगेटिव पॉइंट को छोड़ दो। अब एक्सेसिव रीडिंग कर लिसनिंग कर रहे हो, रीडिंग पे टाइम नहीं दे रहे हो, तुम्हारे सुनने की शक्ति बढ़ जाएगी लेकिन पढ़ने की शक्ति उतनी बढ़ेगी तो तुमको पढ़ने में टाइम लग जाएगा, समझने में टाइम नहीं लगेगा लेकिन पढ़ने में ही टाइम लग जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो ये सब चीजें आप यदि ध्यान देते हैं तो आप कम समय में ज्यादा स्कोर एग्जाम में कर पाएंगे। और जैसे जैसे एग्जाम से आएगा हर एक एग्जाम के लिए कुछ अलग अलग स्ट्रेटजीज भी होते हैं। बैंक एग्जाम के लिए कुछ अलग स्ट्रेटजी चलता है, डिफेंस एग्जाम्स के लिए कुछ अलग चलता है, एसएससी के एग्जाम्स के लिए कुछ। जैसे जैसे एग्जाम्स आएंगे फिर हम लोग डिटेल से उस पर डिस्कस करेंगे क्लास के अंदर। ठीक है, बहरहाल जो अभी आप कोर्स कर रहे हैं इस कोर्स में आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, इस बात के लिए बात। क्योंकि जो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, जो अभी हमारे सामने है, अभी हमारे हाथ में है, तो अभी हमारे हाथ में ये कोर्स है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है आपके लिए? क्लास अटेंड करने के बाद तुरंत उसके क्वेश्चंस को ढूंढ के प्रैक्टिस करना। अब आपके लिए एक समस्या होगी कि हम क्वेश्चन कहाँ से ढूंढे। आपको क्रैक एग्जाम्स टेलीग्राम चैनल पे क्वेश्चन दिया जा रहा है ग्रामर का लगातार। वर्ब पहचानिए, टेंस पहचानिए, इस टेंस में बदलिए, उस टेंस में बदलिए, दिया जा रहा है कि नहीं दिया जा रहा है? पीडीएफ उसका दिया जा रहा है, उससे सॉल्व कीजिए और उसका एक्सप्लेनेशन फिर लिंक दिया जा रहा है यूट्यूब पे जो उसका वीडियो बना के दिया जा रहा है। यदि आप उसका फायदा नहीं ले रहे हैं आप लोग तो आप लोग मूर्खता कर रहे हैं, क्योंकि हर चीज क्लास में कंडक्ट हो। 1 घंटे के क्लास में कितना चीज कंडक्ट करवा लोगे हमसे बताओ? आप 3 घंटे बैठ के पढ़ो, हम पढ़ाते हैं। आ जाओ 5 बजे आ जाओ, 5 से 6, 6 से 7 कम से कम। हम लोग 7 से 8 पढ़ते हैं, 3 घंटा पढ़ते हैं, 5 बजे आ जाओ। आई एम रेडी टू टीच। हो गए 3 घंटा डेली? नहीं पार लगेगा तो तुम क्लास में कर नहीं सकते हो, तुम घर पे करना नहीं चाहते हो तो कब करोगे, कहाँ करोगे बताओ? अब करोगे नहीं तो होगा कैसे? ठीक है कि हम एक चैप्टर खत्म करने के बाद उसका टेस्ट लेंगे, लेकिन यदि बीच बीच में आप टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करते हैं जिसको हम प्रोवाइड करवा रहे हैं आपको, ऐसा नहीं कि हम नहीं करवा रहे, बोले बहुत ज्यादा नहीं करवा रहे, 20 क्वेश्चन करवा, चलिए एक टॉपिक पे 20 क्वेश्चन दे रहे हैं ना जी, ना से तो अच्छा है कि 20 क्वेश्चन दे रहे हैं, हाँ या ना बोलिए। लेकिन हर चीज को यदि आप चाहते हैं कि क्लास में कंडक्ट करवाए, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। आप ही खुद सोच के देखिए, हम बहाना नहीं मार रहे, हम सच बोलते हैं। हम किसी बच्चों के लिए कुछ भी करने से बहाना नहीं मारते। यदि हमको बहाना करना होता तो आपको क्या लगता है, पीडीएफ बनाने में, वीडियो बनाने में टाइम और मेहनत नहीं लगता है, पैसे खर्च नहीं होते हैं?
सारी चीजें होती है, टाइम लगता है, मेहनत लगता है, पैसे खर्च होते हैं, फिर भी हम कर रहे हैं ना आपके लिए। यदि हमको बहाना मारना होता तो हम क्यों करते? यूट्यूब पे क्यों देते, टेलीग्राम पे क्यों देते आपके लिए फैसिलिटी ना? हम कोशिश कर रहे हैं कि जितना चैप्टर पढ़ा रहे हैं सबका हम पीडीएफ नोट्स भी आपको अवेलेबल करवा दें, हैंड रिटन पीडीएफ नोट्स। तो आप जितना सोचते नहीं है उससे ज्यादा हम करने का प्रयास कर रहे होते हैं, लेकिन आप उसका फायदा लीजिएगा तब ना। जैसे हम यूट्यूब का आपको टेलीग्राम पे पीडीएफ दे रहे हैं, कितने बच्चे अभी तक किया गया एक्सरसाइज ग्रामर का बना है जो टेलीग्राम पे दिया जा रहा है? मैं बनाई है, तुम बनाए हो सुदीप? झूठ नहीं ना बोल रहे हो? एक बार से बात नहीं हो रहा, रेगुलर बेसिस पे कौन कौन बना रहे हैं? फिर से हाथ उठाइए। रेगुलर नहीं बना रहा है, आपको जा रहा है रेगुलर जा रहा है, सप्ताह में 5 दिन या 4 दिन जा रहा होगा, जा रहा है ना? तब आपको रीडिंग का प्रैक्टिस दिया गया है, एलिमेंट्री लेवल का स्टोरी जा रहा है आपके पास, हाँ? एलिमेंट्री लेवल के स्टोरी का वर्ड्स का डिस्क्रिप्शन जा रहा है, स्टोरी का ऑडियो भी दिया जा रहा है, फॉरेन एक्सेंट में ऑडियो दिया जा रहा है, इंडियन एक्सेंट में दिया जा रहा है, विद एक्सप्लेनेशन ऑफ ईच एंड एवरी सेंटेंस एंड एवरी वर्ड, राइट? आप कर कहाँ रहे हो भाई साहब? आप समझ रहे हो मेरी बात? अब इवन इफ कि आप नॉलेज के लिए आए हैं, तो आपको तो नॉलेज में कॉम्प्लीमेंट्री चीजें दी जा रही है ना, और कहीं बहुत ज्यादा टाइम लगने का चीज नहीं है, वो सब 10-10 मिनट का चीज दिया जा रहा है। आप ये नहीं कर सकते कि सर कितना टाइम एक ही सब्जेक्ट में लगा है। सर 1 घंटा तो आपको क्लास मांगेगा ही मांगेगा, कहीं भी कोई भी सब्जेक्ट पढ़ोगे मिनिमम 1 घंटा तो क्लास का पैटर्न चलता है, ठीक है? टीचर्स जो कैपेबल होते हैं बच्चों को डोमिनेट करने में 1.5 घंटा 2 घंटे चलाते हैं, अच्छी बात है, हम भी चलाना चाहते हैं, हम डोमिनेट उतना नहीं कर पाते, बच्चे भाग जाते हैं सीधा। मेरे क्लास के बच्चे ज्यादा ताकतवर, वो भाग जाते हैं, कहते हैं हम ये नहीं करेंगे, पढ़ाइएगा किसी, बोलते भी एकदम, बोलते हैं ओपनली, हम ये नहीं करेंगे, पढ़ाइएगा किसी। लीजिए भाई, हम घुटने टेक देते हैं, लाओ भाई, दो रोजी रोटी चलाने दो, घर चलाने दो, तुमको अपने भविष्य का वो ही नहीं है तो हम क्या करें? ठीक है, चलो फिर हम क्या करते हैं कि चलो जो चीजें हम आपको 1.5 घंटे 2 घंटे करवाना चाहते हैं, नहीं करवा पाते हैं, हम टेलीग्राम यूट्यूब पे दे रहे हैं, और वो भी छोटा छोटा टाइम पीरियड का, 10 मिनट का। एक स्टोरी आपको जो दिया जा रहा है एलिमेंट्री लेवल का, कितने मिनट आप पढ़ोगे उसको? 2 से 3 मिनट में पढ़ के खत्म कर दोगे? वीडियो 10 मिनट से ज्यादा का देने का अलाउ ही हम नहीं किए हैं एडमिन को, 10 मिनट से ज्यादा का वीडियो नहीं दे सकते। हमने एडमिन को क्लियरली बोला है कि आप 10 मिनट से ज्यादा का वीडियो नहीं दीजिएगा, और दीजिएगा तो हम डिलीट कर देंगे, आपको फिर से करना पड़ेगा काम। क्यों? क्योंकि उससे ज्यादा लेंदी हो जाएगा, बच्चा यार इतना लंबा पढ़ना पड़ता है, सुनना पड़ता है। नहीं भाई, 5-7 मिनट पढ़ो ना, देखो ना, 5-7 मिनट में तो आपका बहुत सारा नॉलेज उसमें से मिल जाएगा। अब आप 7 मिनट 10 मिनट भी नहीं लगाना चाहते हो, नॉलेज भी चाहिए, एग्जाम भी क्रैक कैसे होगा? अभी तक हमने आपको जो बेसिक इंग्लिश बुक दिया है, पीडीएफ, आपने उसका हर एक पेज पढ़ा है कि उसमें कंटेंट्स क्या है क्या है? नहीं पढ़ा अभी तक, 15 दिन हो गया दिए हुए, खाली एसबीओ है उसमें। तब उसमें कितनी काम की चीजें हैं, मजेदार तस्वीरें हैं, जो तस्वीरें देख के आप खाली प्रीपोजिशन सीख जाइएगा। आपने कहाँ किया उसको? आप समझ में आ रहा है कि आप कहाँ कहाँ वीक हो रहे हो, कमजोर पड़ रहे हो? और अभी की ये कमजोरी आगे आपको कोर्स से भगा देगी, पूछे क्यों? आगे चीजें कठिन होती जाएंगी तो आप करना नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि पीछे आपने वो सब चीजें की नहीं है जो करनी चाहिए। बी अलर्ट, नहीं तो लास्ट में जाके फिर गड़बड़ाओगे। हम एकदम प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के आधार पे बोल रहे हैं। बहुत लंबा चौड़ा लेक्चर हो गया, नहीं भी टाइम बचता है, पढ़ाएंगे, लेकिन ये चीजें डेली ना हो तो बेहतर है। बात समझ में आ रही है? ये डेली होगा तो मेरे लिए बोझ बन जाएगा। ये चीजें समझ में आ गई? 6 घंटे हो गए हैं जब से मैंने काम शुरू किया है, तो आगे पीछे लिखा हुआ इससे मतलब नहीं है, तब से वाले को हमें कहाँ लिखना है, और जब से वाले को कहाँ लिखना है, और जब से वाले में कौन सा टेंस चलेगा, और बीच में किस कंपनी का फेविकॉल डालोगे? सिंस कंपनी का फेविकॉल डालोगे। क्लियर है? अभी इसी बात को हम लोग दूसरे तरीके से भी बोल सकते हैं, दूसरा तरीका भी सिखा दे। हाँ ना बोल देना भाई, नहीं बोले? देखो दूसरे तरीके से करोगे तो सबसे पहले यहाँ पर इट लगाना पड़ेगा, फिर इज लगाना पड़ेगा, और फिर जितना टाइम हो रहा है, टाइम वाला में ही दूसरा तरीका हो सकता है, उसको लिख सकते हो। पीरियड ऑफ टाइम और पॉइंट ऑफ टाइम तो हम लोग डिस्कस किए हैं ना, क्या होता है पीरियड ऑफ टाइम? कैलकुलेशन होता है, और पॉइंट ऑफ टाइम घड़ी और कैलेंडर होता है। एकदम सिंपल तो है, हाँ कि नहीं? और उसके बाद फिर सिंस लगा दो भाई साहब, क्या लगा दो? सिंस। अब इस वाले सिंस में आप पास्ट भी दे सकते हो, आपकी मर्जी है,
और आप प्रेजेंट परफेक्ट भी दे सकते हो, आपकी मर्जी है, दोनों सही होगा। मेरी बात समझ में आ रही है? कब ये वाला स्ट्रक्चर यूज करेंगे? जब यहां पर टाइम दिया रहेगा तब। कब? तब से वाले में टाइम रहना चाहिए। किसमें रहना चाहिए? क्लियर है ना? तो देखिए क्या बनेगा इसका। इट इज 6 hours, इट इज 6 hours since I have started दिस वर्क या द वर्क, राइट? मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं? अब इस हैव को आप लिखो चाहे ना, हैव नहीं लिखोगे तो पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा, हैव लिखोगे तो प्रेजेंट परफेक्ट हो जाएगा। हमने कहा है कि इस वाले स्ट्रक्चर को यदि आप फॉलो करते हो तो आप सिंस के बाद पास्ट इंडेफिनिट यूज करो तो भी सही, प्रेजेंट परफेक्ट यूज करो तो भी सही। कठिन था क्या? नोट कर लो फटाफट। अब हम लोग बात करते हैं कुछ ऐसे सिचुएशंस की प्रेजेंट परफेक्ट में जो हमारे लाइफ में है। हम लोग बात कर रहे हैं अब लंच, ब्रेकफास्ट और डिनर की। बोले प्रेजेंट परफेक्ट में इसका क्या जरूरत है सर? आप बताइए ब्रेकफास्ट का टाइम अराउंड कितने बजे होता है? 1 बजे ब्रेकफास्ट? कितने बजे? 8, 9, 10 बजे, है ना? क्योंकि 10 बजे इसलिए ब्रेकफास्ट क्योंकि अधिकतर लोग 10 बजे अपने काम पे निकल जाते हैं, चाहे ऑफिस हो, स्कूल हो, कॉलेज हो, कहीं भी हो, दुकान हो वगैरह हो, राइट? तो 10 बजे तक ब्रेकफास्ट होता है। लंच 1, 2 बजे तक। 12 बजे बहुत कम लोग लंच करते हैं। 1:30 बजे स्कूल में भी लंच टिफिन होता है ना? 8 बजे स्कूल शुरू होता है, तब 11, 12 बजे लंच होता है। ठीक है, 2, 2:30 बजे तक स्कूल छूट जाता है वो। ऐसे जनरली 1, 2 के आसपास होता है ना? तो देखो बेटा, जब भी तुम किसी से बात करोगे, नेचुरली ऐसा होता है, गौर से सुनना, कि जब भी तुम किसी से बात करोगे और लंच के टाइम के पहले तक ब्रेकफास्ट की बात कर रहे हो, तब अपने आप मुंह से उसके बारे में, ब्रेकफास्ट के बारे में प्रेजेंट परफेक्ट निकलेगा। जैसे, ठीक है, हम आपसे पूछते हैं क्या आपने नाश्ता कर लिया है? जब हम पूछते नाश्ता कर लिया है तो ये तब तक मेरे मुंह से आवाज निकलेगा जब तक लंच का टाइम नहीं आया। ठीक है, लंच का टाइम आ गया या उसके बाद चलेगा तो मेरे मुंह से अपने आप निकल जाएगा क्या तुमने नाश्ता किया था? राइट है कि रॉन्ग है? तो लंच के टाइम से पहले तक यदि हम ब्रेकफास्ट के बारे में बात कर रहे हैं, वी ऑलवेज यूज प्रेजेंट परफेक्ट। उसी तरह से लंच के बाद हमारा फिर डिनर आता है, तो डिनर के पहले तक जब भी हम बात कर रहे हैं तो लंच के बारे में निकलेगा प्रेजेंट परफेक्ट। ठीक है, और डिनर के आसपास के टाइम में बात करेंगे तो अपने आप निकलेगा लंच किए थे जी आज? नहीं सर, आज कहाँ कर पाए, आज तो इतना बिजी रह गए, आपके क्लास से निकले फिर फॉर्म भरने गए, फिर बैंक चले गए, टाइम ही नहीं मिला, तो आज लंच नहीं किए थे। क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि लंच का टाइम अब खत्म, राइट? लंच का टाइम जो अराउंड बचता है, 4 बजे तक भी आदमी लंच कर लेता है, 4 बजे के बाद फिर खाने का मन नहीं करता, लगता है कुछ हल्का फुल्का रहता तो अच्छा रहता। दैट इज कॉल्ड स्नैक्स और रिफ्रेशमेंट, जो कुछ भी बोलो। राइट है कि रॉन्ग है? देखो तुम लोग के खाने पीने की आदतों के बारे में मुझे कितना मालूम। तो आप क्या बोलते हैं 4 बजे तक में? हाँ, किए नहीं है, कर लेते हैं, थोड़ा लेट हो गया आज, कर लेते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि अभी उसका टाइम है, आपका रेंज में है आप। राइट है कि रॉन्ग है? और वो जैसे लंच का टाइम, ये लिख इसलिए नहीं रहा है क्योंकि प्रैक्टिकल चीजें हैं। आई हैव नॉट टेकन लंच टुडे। कब? लंच के टाइम के अराउंड। लंच का टाइम खत्म हो गया, पास कर गया, तब आई डिड नॉट टेक लंच टुडे। आई डिड नॉट टेक लंच टुडे। कोई दिक्कत है यहां तक? अब जरा से यहां से आइएगा, एक छोटा सा कॉन्वर्सेशन है, लेकिन अब वोकेबलरी का टाइम हो रहा है। राइट है कि रॉन्ग है? लेट हो जाता है, क्लास को हम लेट नहीं करना चाहते, तो वोकेबलरी कर लेते हैं, बाकी चीजें हम लोग कल कर लेंगे। ठीक है, चलिए। देखिए स्लैंग वर्ड्स हम लोग कर रहे हैं आज कंफ्यूजिंग वर्ड्स की जगह, ठीक है ना? स्लैंग वर्ड्स क्या होता है कि बोलचाल की भाषा में हम लोग ऐसा यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, हम फुल स्क्रीन पे, अभी आपको जो रिकॉर्डिंग में क्लास दिखेगा उसमें फुल स्क्रीन पे सिर्फ वीडियो में बुक दिखेगा, हम नहीं दिख रहे होंगे। ठीक है, मेरी आवाज आएगी एक्सप्लेन करते समय, इसलिए हम स्क्रीन पे पूरा बुक रख रहे हैं कि आप मोबाइल पे पढ़े, कभी रिवीजन करें तो आपको बुक्स की हमेशा जरूरत ना पड़े, वोकेबलरी आपके सामने रहे समझने के लिए। ठीक है, देखिए हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारे फ्रेजेस और बहुत सारे वर्ड्स अपने डे टू डे लाइफ में यूज कर रहे होते हैं जो कि एकदम गलत होता है। लेकिन हमारे एग्जाम डे टू डे लाइफ में कोई हमको मार्क्स देने वाला नहीं होता, ना कोई रिमार्क्स देने वाला होता है, इसलिए हम लोग ऐसा कर रहे होते हैं। बट एग्जाम्स में ऐसा करना गलत होगा, क्योंकि मार्क्स और रिमार्क्स दोनों मिलेगा। पहले मार्क्स खराब होगा तो नाते रिश्ते दोस्त सब रिमार्क्स देंगे, क्या पढ़ता था? राइट है कि रॉन्ग है? तो इसलिए यहाँ पर बचिए।
आप लोग हमेशा बोलते हैं कजन ब्रदर कजन सिस्टर, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? मत बोलिए, एकदम मत बोलिए, लड़ाई कर लीजिए, पीट दीजिए, अरे नहीं, सिर्फ कजन बोलो, ठीक है? कजन ब्रदर बोलते हैं, बोलिए कि कैसे पता चलेगा भाई है कि बहन है कजन में? कजन से ही पता चलेगा, आगे जब बातचीत होगी, संदर्भ होगा तो ही या शी यूज कीजिएगा, उससे पता चल जाएगा। क्लियर है बात? सपोजिंग इफ, या तो सपोजिंग या तो इफ, दोनों का मतलब तो एक ही होता है। सपोज इफ, फिर तो वही बात हो गया। मतलब बेवकूफ बना रहे हो क्या जी? काइंडली रिक्वेस्टेड, भाई साहब आप काइंडली बोल ही रहे तो रिक्वेस्ट कर ही रहे आप, फिर रिक्वेस्टेड क्यों यूज किए? और जब आप रिक्वेस्टेड बोल ही दिए तो फिर काइंडली क्यों यूज कर रहे हो? तो दोनों में से कोई एक यूज करो। फाइनल कंक्लूजन, तो कंक्लूजन कभी सेमीफाइनल होता है क्या? कंक्लूजन का मतलब हो गया निष्कर्ष, परिणाम। जब आप निष्कर्ष निकाल दिया तो फाइनल हो गया, अब उसमें क्या करना है? हा? फ्री शिप, देखिए फ्री शिप क्या होता है, कॉलेज में जब एडमिशन कराते हैं तो कुछ फी माफ करवाते हैं, ठीक है? जो कॉलेज का कुछ ट्यूशन फी होता है वो माफ होता है, ठीक है? तो उसको फ्री स्टूडेंटशिप कहते हैं। लेकिन फ्री स्टूडेंटशिप बोलने में लंबा लगता है, तो लोगों की आदत हो गई फ्री शिप बोल देने की, जो कि बिल्कुल पूरी तरह से गलत। लेक्चररशिप, लेक्चरर होते हैं वो व्यक्ति जो लेक्चर देते हैं, लेकिन लेक्चररशिप नहीं होता, लेक्चरशिप होता है। फ्यूनरल सर्विस, फ्यूनरल सर्विस कहा जाता है अंतिम क्रियाक्रम को। तो अंतिम क्रियाक्रम में आप फ्यूनरल सिर्फ यूज कीजिए, फ्यूनरल सर्विस यूज मत कीजिए। क्लियर है? जितना भी री वाला शब्द है प्यारे बच्चों, बोले कौन कौन? रिटर्न, रिट्रीट, रिसीड, रिकॉल, रिकास्ट, रीराइट, रीइंबर्स, उसके साथ ना तो कभी बैक लगाना चाहिए और ना तो कभी अगेन लगाना चाहिए। बैक भी नहीं लगाना चाहिए और अगेन भी नहीं लगाना चाहिए। क्लियर है? अब इसमें से कुछ मीनिंग है, जरूर जानना चाहिए आपको। रिटर्न माने लौटना या लौटाना, रिट्रीट पीछे हटना, ठीक है? रिसीड माने भी पीछे हटना। रिकॉल नहीं, रिकॉल का मतलब होता है जो आप पढ़ाई, जैसे आपको कभी मीनिंग पूछते हैं तो आप घर पे तो उसको रिमेंबर किए थे, आगे सोचते हैं क्या बोले थे सर, क्या बोले थे, क्या बोले थे, तो रिकॉल कर रहे हो आप, रिकॉल करना, याद करना, ठीक है? रिकास्ट, कास्ट किए फिर से रिकास्ट कर रहे हैं, ठीक है? रीराइट, कास्ट करने का मतलब सबके सामने लाना, प्रोजेक्ट करना, ठीक है? रीराइट, दोबारा से लिखना, है ना? जैसे इतिहास को रीराइट कर रहे हैं लोग आजकल, हाँ, है ना? हाँ, सॉन्ग्स को भी रीराइट कर रहे हैं लोग। फिर है रीइंबर्स, पैसे वापस करना, जब कोई सामान खरीदते हैं वापस कर देते हैं सामान कि हमको पसंद नहीं आया, तो रीइंबर्स, है ना? हमारे कोर्स में मनी रीइंबर्स का कोई फैसिलिटी नहीं है। हाँ, कहीं भी नहीं होता है, सो नाइस ऑफ यू। हाँ, पैसे वापस करना, पैसे के लिए ही। रीइंबर्स किस चीज के लिए होता है? पैसों के लिए होता है, ठीक है? तो बच्चों इसमें आज इतना ही, राइट है? थैंक यू वेरी मच हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बने रहने